अस्सलामुअलैकुम। अभी हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था कि पास्ट सिंपल क्या है एंड विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स की मदद से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट सिंपल हमने समझा था। यानी कोई ऐसा जुमला जिसका ताल्लुक माजी से है और कोई ऐसा काम जो कि माजी में कंप्लीट हो गया है। तो अगर हम अब इसकी बात करते हैं कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हमने कोई माजी में कोई एक्शन किया और वो माजी में ही खत्म हो गया, अब उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस को हमने पास्ट सिंपल से देखा था। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये वाहिद वो टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं एंड नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते वक्त जब भी डिड का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं और अगर आप मजीद सेंटेंसेस ऑफ पास्ट सिंपल चाहते हैं तो हमारी वीडियो से बने रहिए, क्योंकि आने वाली सीरीज में हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको वास्ट रेंज ऑफ सेंटेंसेस की सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे जहां पर सेंटेंसेस बनाना आपके लिए आसान होगा। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कुछ न्यू सेंटेंसेस ऑफ पास्ट सिंपल। उन्होंने पार्क में फुटबॉल खेला। उन्होंने से मुराद है कि दे की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने पार्क में फुटबॉल खेला। तो अब मैं किसी दे की कैटेगरी की तरफ बात कर रही हूँ, तो इस सेंटेंस को हमने ऑटोमेटिकली क्या कन्वर्ट करना है, दे प्लेड फुटबॉल इन पार्क। क्योंकि अब ये बात है कि उन्होंने कब खेला ये तो नहीं बताया, लेकिन ऑलरेडी ये पास्ट का सेंस था कि इन्होंने खेला था और खेला यानी एक ही बात है, दे प्लेड फुटबॉल इन पार्क। हम अपनी नोटबुक घर भूल गए, यानी हम लोगों ने अपनी नोटबुक जो है घर पर ही छोड़ दी, हम हमसे नहीं हो सका अगर अपनी नोटबुक को लेकर आए। तो क्या हो जाएगा, वी फॉरगॉट। फॉरगेट FORGET, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, लेकिन जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो फॉरगेट कन्वर्ट होता है फॉरगॉट में। वी फॉरगॉट आवर बुक एट होम, हम अपनी किताब अपनी नोटबुक घर पर भूल गए। लेकिन अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आ जाएगा वी डिड नॉट, तो फॉरगॉट कन्वर्ट होने वाला है फॉरगेट में। वी डिड नॉट फॉरगेट आवर बुक एट होम। उसने कल अपना सेलफोन तोड़ दिया। उसने, अब चाहे आप यहाँ पर ही भी लेकर आ सकते हैं, शी भी लेकर आ जाए, तो इट्स अप टू यू, इट डजंट मैटर कि आप ही की बात कर रहे हैं या शी की। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उसने अपना सेलफोन तोड़ दिया, ही ब्रोक हिज सेलफोन। अब हम इसको यूं भी कह सकते हैं, ही ब्रोक हिज सेलफोन yesterday। अगर हम इसको यहाँ पर कहें कि हमने अपना सेलफोन तोड़ दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी ब्रोक आवर सेलफोन yesterday। लेकिन अगर हम इसी को नेगेटिव बनाएं तो we did not break our cell phone yesterday, हमने कल अपना सेल फोन नहीं तोड़ा, we did not break our cell phone yesterday। कार, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो कार चलाकर गांव पहुंचा। वो से मुराद है कोई लड़की की हम बात कर रहे हैं, वो कार चलाकर गांव पहुंचा। he drove his car to the village। He drove his car to village का मतलब क्या है कि वो गांव तो पहुंचा है लेकिन अपनी कार ड्राइव करके पहुंचा है। He drove his car to the village and in order to make negative, he did not drive his car। क्या हो जाएगा अगर हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, he did not drive his car। क्या तुमने अपने उस्ताद को खत लिखा? यहाँ पर सवाल इंटेरोगेटिव में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सवाल स्टार्ट हो रहा है क्या से, क्या तुमने अपने उस्ताद को खत लिखा? Did you write the letter to your boss? और आप यहाँ पर टीचर भी लिख सकते हैं, it's up to you। यहाँ बॉस कह दें, टीचर कह दें, या अपने या मास्टर कह सकते हैं, मास्टर। Did you write a letter to your master? सेम बात है कि क्या आपने अपने उस्ताद को खत लिखा। क्या जारा ने गाना गाया? जारा यहाँ पर किसी लड़की का नाम है। क्या जारा ने गाना गाया? Did Zara sing a song? क्या जारा ने गाना गाया? Did Zara sing a song? क्योंकि यहाँ did है तो डेफिनेटली यहाँ sing आने वाला है। अगर यहाँ पर अफर्मेटिव जुमला होता है कि जारा ने गाना गाया तो क्या होता है, जारा sang a song, और ये आगे से इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क हट जाता। मैं कल मार्केट नहीं गई थी। मैं हूं और मार्केट नहीं गई थी। I did not go to the market yesterday। क्योंकि यहाँ पर मैंने जुमला बनाया है मनफी, मैं मार्केट नहीं गई थी, I did not go to the market yesterday। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि हाँ मैं मार्केट गई थी, तो यहाँ go डेफिनेटली सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है I went to the market। और जब इसका नेगेटिव बना है I did not go to the market। वो स्कूल गया, कोई लड़का है उसकी बात हो रही है, वो स्कूल गया, he went to school। क्योंकि go की सेकंड फॉर्म में went आती है, he went to school, वो लड़का स्कूल गया। नेगेटिव बनाते हैं, he did not go to school। मैंने एक नॉवेल लिखा। मैंने एक नॉवेल लिखा, I wrote the novel। I wrote the novel क्योंकि राइट की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है, wrote। I wrote the novel, मैंने
मैंने एक नॉवेल लिखा। आगे सेंटेंस हम देखते हैं, कल बारिश हुई थी। कल बारिश हुई थी का मतलब क्या है? इट रेन्ड। क्योंकि जब भी हमारे पास इस तरह का सेंटेंस आता है कि बारिश हुई थी, बेजान चीजें, तो क्या कहेंगे? इट रेन्ड। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई थी तो क्या हो जाएगा? इट डिड नॉट रेन। ऐसा हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा हुआ था। ऐसे वगैरह सेंटेंस के लिए हम क्या कहते हैं? इट हैपेंड। दरअसल हैपेंड हमारे पास एक वोकैबुलरी जिसका मतलब होता है वाकई होना, रोनमा होना। इट हैपेंड, ऐसा हुआ था। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, इट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ था, इट डिड नॉट हैपन। एंड द लास्ट वन इज, मैंने कल क्लास ली थी। मैं हूं और मैंने क्लास ली थी। आई अटेंडेड द क्लास। आई अटेंडेड द क्लास। आई होप आपको पास्ट सिंपल के कुछ एग्जाम्पल समझ आएंगे। अभी हम इसकी मजीद एग्जाम्पल भी बनाएंगे ताकि आपको पास्ट सिंपल बिल्कुल वैसे ही समझ आ जाए जैसे प्रेजेंट सिंपल आया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके।